बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है, जहां पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म में है कि हम मुसलसल अपने शोज़ में क्रिकेट के अलावा दीगर खेलों की खबरों को भी शामिल करते हैं। क्रिकेट, स्पोर्ट्समैन और हर खेल के लिए हम अपने शोज़ में आवाज़ उठाते हैं। तो आज का शो हमारा बड़ा स्पेशल शो है और क्यों है स्पेशल ये मैं आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा T20 कल लाहौर में खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। जी टीम वर्क का नतीजा है, कोशिश होगी आइंदा मैचेस में भी कामयाबी हासिल करें सलमान अली आखा। कमबैक मैच में 5 विकेटें लेने से ज्यादा खुशी क्या हो सकती है। मैं पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीतना चाहता हूँ, हसन अली। पाकिस्तान टीम को क्रेडिट जाता है, बहुत मजबूत क्रिकेट खेली मगर बांग्लादेश टीम सीरीज में कमबैक करेगी, मुश्ताक अहमद। चेयरमैन पीसीबी से पाकिस्तान की टॉप स्पिनर सादिया इकबाल की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने T20 बॉलर्स रैंकिंग में नंबर 1 आने पर कौमी स्पिनर को मुबारकबाद दी। पाकिस्तान ने भारत को खेल के एक और मैदान में धूल चटा दी। कोलंबो ATF अंडर-12 टीम इवेंट में भारत को 2-0 से शिकस्त। पाक भारत तनाज़े के बायस भारत में खेलना मुमकिन नहीं, मौजूदा हालात के पेश नज़र एशिया कप इंडिया से बाहर शिफ्ट किया जाए। पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान इमाद बट ने बड़ा मुतालबा कर दिया। जैसे ये सिचुएशन ऑलरेडी चल रही है कि दोनों मुल्क एक दूसरे की कंट्री में आके नहीं खेलना चाहते, सो मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है उनको एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा एक समझ लें कि इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट और क्वालिफाइंग राउंड है वर्ल्ड कप का। उनको जल्दी से जल्दी कोई एक्शन लेके वेन्यू चेंज करना चाहिए ताकि हम उसकी बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकें। एशियन मास्टर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल जीत लिया। पहली मास्टर एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में शिरकत के लिए काफी पुरजोश हूँ। टूर्नामेंट में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगी। कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग पहली सबीर सुहेल मास्टर एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप पाकिस्तान का परचम बुलंद करने के लिए पुरअज़्म। मैं काफी एनर्जेटिक हूँ कि मैं जो हूँ पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल विन करूंगी और मेरी यही अपील है पूरे पाकिस्तान से कि मुझे दुआ में याद रखिए ताकि मैं मुल्क और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकूँ। और AFC अंडर-23 एशियन कप 2026 के क्वालिफायर्स का स्केड्यूल जारी। पाकिस्तान अपना पहला मैच इराक के खिलाफ 3 सितंबर को खेलेगा। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज। और अभी गुज़िश्ता दिनों खबर बड़ी टॉक ऑफ द टाउन बनी रही कि जहां पाकिस्तान के शहर कराची के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और क्वालिफाइड कोच मोहिंदर कुमार के जिनका ताल्लुक जो है माइनॉरिटीज़ से है, वो शुगर के बर्स के बायस उनकी दोनों जो टांगें वो एम्प्यूट कर दी गई हैं। और अब एक ऐसा प्लेयर जो अपने टांगों के बल पर दौड़ता था, फास्ट बॉलिंग करता था, अपनी फास्ट स्विंग बॉलिंग के लिए और कंट्रोल स्विंग के लिए मशहूर था, अब वो चलने फिरने से भी कासिर हो चुके हैं। इस हवाले से पाकिस्तान के मीडिया पर बहुत ज़्यादा खबरें आई और हमने भी GTV के प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठाई, मैंने अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठाई और हम इंतहाई मशकूर हैं फ़र्जंद है पाकिस्तान, एक ऐसी ज़बरदस्त शख्सियत के बेटे के जो आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि अगर आज डॉक्टर मोहम्मद अली शाह जैसी अजीम शान शख्सियत हमारे साथ मौजूद होती, स्पोर्ट्स लविंग पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद होती, तो वो भी वही करते जो उनके फ़र्जंद ने कर दिखाया। उन्होंने फ़ौरन ही सोशल मीडिया पर जब देखा तो मुझसे कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने कहा कि भाई इस हवाले से जो है वो कुछ करना चाहता हूँ और मोहिंदर कुमार साहब को जो है मैं कुछ सपोर्ट करना चाहता हूँ। वो खुद टीवी पे नहीं आना चाहते थे, लेकिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट ये की कि अगर आप आते हैं टीवी पे, मीडिया पे आके कुछ बात करते हैं तो आपकी जितनी कदावर शख्सियत है, जिस तरह पॉलिटिकल जो फील्ड है उसमें, फिर आपकी जो मेडिसिन की फील्ड है उसमें आपका इतना बड़ा नाम है, तो हो सकता है बहुत सारे लोग मजीद जो है वो मोटिवेट हो जाएं। तो हम अपने शो में अजीम फर्जन के अजीम बेटे लाइक फादर लाइक सन डॉक्टर इमरान अली शाह साहब को खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलमान, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, इस वक्त मुझे बहुत खुशी हो रही है और आपको देख के इस वक्त मुझे मरहूम डॉक्टर मोहम्मद अली शाह बहुत याद आ रहे हैं कि अल्लाह उनको जन्नत जन्नत करवट नसीब करे। जिस तरह वो स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्समैन के लिए हमेशा हम वक्त दस्तयाब होते थे, उनके दरवाजे हम वक्त खुले होते थे और उन्होंने बहुत काम किया है, ना सिर्फ कराची की स्पोर्ट्स के लिए बल्कि पाकिस्तान की स्पोर्ट्स के लिए। और आपने और आपके जो भाई हैं जुनैद अली शाह, दोनों ने हमेशा जो है वो डॉक्टर मोहम्मद अली शाह की लेगेसी को, आपकी जो वालदा हैं अस्मा साहिबा, उन्होंने हमेशा उनकी लेगेसी को जो है वो कायम रखा और आज आपने शो में आकर एक दफ़ा फिर सबूत दिया कि आपकी रगों में वाकई डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब का खून दौड़ रहा है। थैंक यू वेरी मच इंडीड। जी बिल्कुल, मुझे जैसी खबर पता चली और आप ही के मैंने प्लेटफॉर्म से देखा था, आपका पर्सनल सोशल मीडिया कम ही देखता हूँ अमूमन मैं, मगर इत्तेफाक से नज़र पड़ी और मुझे बड़ी तकलीफ हुई वाकई में
और मैंने कहा कि चलो आपको कांटेक्ट करता हूँ। उसी वक्त मैं बस थिएटर से निकला ही था ऑपरेशन करके, मैंने आपको फिर फौरन कॉल की और फिर आपने कहा आ जाएं डॉक्टर साहब। मैंने कहा आ रहे हैं, बिल्कुल हाजिर हैं हम आपके लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आप, मुझे पता है बड़ा आपका बिजी स्केड्यूल होता है और माशाल्लाह जिस तरह से आप ऑपरेट कर रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं और जिस तरह से आप दुआएं समेट रहे हैं, इसके लिए यकीनी तौर पर अल्लाह ताला ही आपको इसका अजर देंगे। इस वक्त मुझे मोहिंदर कुमार साहब ने भी ज्वाइन किया, अपने वक्त बड़े ज़बरदस्त फास्ट बॉलर और एक ऐसे बॉलर कि पाकिस्तान भले ही वो ना खेले लेकिन पाकिस्तान का कैंप उन्होंने अटेंड किया। और मुझे याद है कि एक मैच में देख रहा था जहाँ पे तौसीफ अहमद साहब की टीम पाक जिमखाना के खिलाफ ये मैच खेल रहे थे और इन्होंने अपनी उम्दा बॉलिंग के जरिए एक बैट्समैन को अनफिट कर दिया। उसी मैच में तौसीफ अहमद साहब के फादर भी मौजूद थे और उन्होंने तौसीफ को कहा, तौसीफ भाई को, कि तौसीफ तुम बैटिंग करने मत जाओ, बहुत तेज बॉलर लगा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद तौसीफ भाई बैटिंग करने गए और गो के वो रन आउट हो गए, जल्दी रन आउट हो गए। लेकिन ये इनकी बॉलिंग थी जिसकी वजह से तौसीफ भाई के फादर भी थोड़ा सा खौफजदा हुए कि भाई तौसीफ को बॉल ना लग जाए। तो मोहिंदर साहब हमारे साथ शो में मौजूद हैं। आदाब मोहिंदर जी। आदाब, अस्सलाम वालेकुम सब व्यूअर्स को मेरी तरफ से सलाम हो। जी टीवी का बड़ा मशहूर हूँ कि उन्होंने मुझे आपके तवज्जुह से बोलने का मौका दिया है। ठीक है, तो बहुत मुझे खुशी होती है कि आप हमेशा डोमेस्टिक क्रिकेट के जी टीवी से आप बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक प्लेयर्स को सपोर्ट करते हो और ये चीज़ अच्छी है कि एक डोमेस्टिक प्लेयर जो होता है वो नज़रों से गायब होता है। तो लेकिन मैं जो हूँ वो दूसरी तरीके से, कि मैं चाहता हूँ कि आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं कि डोमेस्टिक के प्लेयरों को आप ऊपर लाते हैं, ऊपर उनसे फाइट करते हैं, जो ऊपर आवाज़ नहीं सुन रहे हैं, जो नहीं देख रहे हैं वो तक पहुँचा देते हैं। ये मुझे बहुत खुशी है आपके तवज्जुह से, आपके जो चैनल से ना ये चीज़ें डोमेस्टिक के प्लेयरों को बहुत अच्छा मोटिवेट हो रहा है ना। थैंक यू सो मच मोहिंदर भाई, आपने इतने अच्छे और काइंड वर्ड्स का इस्तेमाल किया। मोहिंदर भाई बताइए सब कुछ हुआ कैसे, क्योंकि मुझे याद है कि जब हनीफ मोहम्मद साहब की 499 रन की इनिंग को सेलिब्रेट किया जा रहा था KPI ग्राउंड पर, वहाँ पे हमारी आपसे मुलाकात हुई और आपसे हमने कहा था आप हमारे शो में आएंगे। अनिल दलपत साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। उस वक्त माशाल्लाह आप अपने टांगों पर मौजूद थे और चल फिर रहे थे और पूरी फिट जिंदगी गुजार रहे थे। ये अचानक ये हुआ क्या, किस तरह से आपकी दोनों टांगें जो है वो एम्प्यूट हो गई? नहीं, जब आप मिले थे मुझे, जब हनीफ मोहम्मद क्या वो था किया था ना उन्होंने, तो वो उस वक्त मेरी एक टांग थी, एक अच्छा। टांग नहीं थी ना, एक टांग थी वो पैंट में नजर नहीं आई थी क्योंकि अच्छा। पैर के उसमें था ना। और ये टांग अभी 2-3 महीने हुए हैं कि बस इसमें भी एक छोटा सा जख्म हुआ है। तो मैंने डॉक्टर को कहा कि भाई इसको ऐसा इलाज करो, पैर काटना तो आखिरी ऑप्शन होता है। लेकिन बस वो आपको पता है हॉस्पिटलों में यहाँ पे क्या हालात है क्या नहीं है वो हमें तो पता नहीं होता है तो इसलिए वो उन्होंने कहा नहीं आपका ऊपर जा रहा है, घुटने से ऊपर चले जाएगा। तो मैंने उनसे कहा कि भाई मेरा घुटना सेफ होना चाहिए, घुटना नहीं कर। तो पहली टांग का भी घुटने से पहले ही नीचे से काटा था और ये भी टांग उसी तरीके से कटी है ना, तो नीचे ये एंकल से ऊपर है ना। ठीक है डॉक्टर साहब, आप कुछ बात करना चाहेंगे अगर आप टेक्निकल अगर पूछना चाहें? पहले तो आई एम वेरी प्लीज दैट वी आर ऑल ऑन द सेम प्लेटफॉर्म राइट नाउ टॉकिंग। और एज अ पेशेंट मैं बताना चाहूंगा कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये हमारे जो क्रिकेटर्स हैं खास तौर से जो डायबिटिक हो जाते हैं बाद में जाके जिंदगी भर फिट जिंदगी गुजारते हैं, फिर जब इनकी एज एक लेवल पे आ जाती है बीमारियां होती हैं और खास तौर से डायबिटीज जो पाकिस्तान में एक बहुत कॉमन डिजीज है साउथ ईस्ट एशिया में। आई वुड से दैट इट्स ऑलमोस्ट हर घर में हम सुनते हैं कोई ना कोई डायबिटिक होता है। ये डायबिटिक लोगों की खून की नालियां जो होती है ना उनका डायमीटर छोटा होना शुरू हो जाता है। तो जब डायमीटर छोटा होता है तो ब्लड सप्लाई कम होना शुरू हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली इन्होंने बिल्कुल सही बात की कि बहुत सारे अस्पताल ऐसे हैं जो फौरन टांग काट देते हैं और ज्यादा कोशिश नहीं करते, एफर्ट नहीं करते कि टांग को बचाया जाए। मगर जब भी कोई डायबिटिक पेशेंट या डायबिटिक फुट होता है तो उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, खून की नालियां देखनी चाहिए कितनी खुली हुई हैं कितनी बंद है, और अगर खून की नाली पतली हो रही है तो उसको खोलना चाहिए। जिस तरह लोगों को जब हार्ट अटैक होता है तो क्या करते हैं हम लोग, एंजियोप्लास्टी करते हैं। इसी तरह हमारी पैर की रगों के अंदर भी एंजियोप्लास्टी होती है, बलून डाला जाता है और खोला जाता है ताकि रवानगी खून की बेहतर हो, क्योंकि पैर को ग़िज़ा चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है। और पर अनफॉर्चुनेटली डायबिटिक पेशेंट जो इनका इम्यून सिस्टम भी लो होता है वो बहुत जल्दी इन्फेक्शन कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और अनफॉर्चुनेटली दे एंड अप विद एम्पुटेशंस। बहरहाल दैट इज नॉट द पॉइंट व्हाई आई एम इन योर शो। मैं जो रीजन है अली सलमान आपके शो में आने का, आप तो खैर मेरे बहुत पुराने फैमिली फ्रेंड है, फादर के जमाने से और अम्मी के जमाने, मतलब अम्मी को भी ये भी जानता है कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और जितनी भी, नॉट ओनली क्रिकेट, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल एथलेटिक्स इन पाकिस्तान, उनकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब मैं तो कहता हूं जब भी
जब भी कोई भी एथलीट पाकिस्तान का कलर अपने जिस्म से लगाता है, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल लेवल पे। पाकिस्तान का कलर लगा, उसे रिप्रेजेंट किया, तो वो फिर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, बिकॉज हर स्पोर्ट्स प्लेयर आपके मुल्क का एम्बेसडर होता है। बिल्कुल सही। हमारे यहाँ के एम्बेसडर्स बड़े मजे से अपने एम्बेसीज में रहते हैं फॉरेन कंट्रीज में, मगर हमारे जो अपने यहाँ के नेशनल्स पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, हर आदमी इमरान खान, हर आदमी वसीम अकरम, हर आदमी जावेद मियांदाद नहीं बनता है भाई। यू नो, इट्स नॉट पॉसिबल। और ये ना भूलिएगा कि पाकिस्तान में देखिए रियलिटी क्या है, हमारे अपने 2-3 क्रिकेट स्टेडियम्स हैं, हॉकी स्टेडियम्स हैं। ठीक है, ठीक है। क्रिकेटर्स की लाइफ बहुत शॉर्ट होती है अली, बहुत शॉर्ट होती है, और हर बंदा वो पीक पे नहीं जा पाता। दे स्पेंड द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ ट्राइंग टू प्रूव देमसेल्फ कि ये वर्थ है पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए। ठीक है। और फिर जब ये कुछ नहीं कर पाते, जब रिटायर हो जाते हैं, तो सब भूल जाते हैं लोगों को। बिल्कुल, तो इसके मेरे लिए ख्याल एक से ऐसा एक फंड होना चाहिए कि जहाँ पे बिल्कुल, तो मैंने कहा ना, ये एक एथलीट वेलफेयर फंड मैंने लिखा था यहाँ पे होना चाहिए, जिसमें फाइनेंशियल सपोर्ट, कैरियर गाइडेंस और मेंटरशिप होनी चाहिए। बिल्कुल। और ये इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक जगह। मैं ये नहीं कह रहा कि हर क्रिकेटर मांगे, जो जॉबलेस है, जिसके साथ घर में दुश्वारियां हैं, उनको चाहिए, दे शुड बी इजीली एक्सेसिबल फॉर दीज पीपल। बिल्कुल सही, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही आवाज़ उठाई कि एक एथलीट जो है बेनिवोलेंट एक फंड होना चाहिए, जहाँ पे इस किस्म के जो एथलीट हैं जिन्होंने पाकिस्तान के कैंप किए हुए हैं, पाकिस्तान के, और अपने फर्स्ट क्लास से जो एक मैराज पे पहुंचे हुए हैं, उनको जो है बिल्कुल भरपूर सपोर्ट मिलनी चाहिए। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो ज़रा मोहिंदर जी से पूछेंगे कि अब क्या किस तरह से उनकी गुजर बसर हो रही है, किस तरह से उनके मामला चल रहे हैं। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, तो उनसे भी हम थोड़ा सा जानेंगे कि मजीद इनके लिए क्या आसानियाँ पैदा की जा सकती हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अभी हम बात करते हैं शाह साहब के हवाले से। तो असगर अली शाह का तस्करा हो, डॉक्टर शाह का तस्करा ना हो, और साथ साथ तबस्सुम आफ्ताब साहब का तस्करा ना हो, और उनसे जुड़ी दीगर शख्सियत का तस्करा ना हो, तो ऐसा मुमकिन नहीं। तबस्सुम आफ्ताब साहब भी हमारे इस वक्त शो देख रहे हैं। तबस्सुम भाई, आपको भी हमारी जानिब से अस्सलाम वालेकुम। मोहिंदर भाई, ये बताइएगा कि आपने अपनी अकेडमी से, अपनी कोचिंग में कौन कौन से प्लेयर प्रोड्यूस किए हैं? देखिए, सबसे पहले जो समी और दानिश से जो मैंने निस्पाक से किया था, जो सीमेंट पे थे, सीमेंट से मैंने, वो लोग कहते हैं कि प्लेयर नहीं बनते या ये नहीं, क्रिकेट सही होनी चाहिए, क्रिकेट की कोचिंग सही होनी चाहिए। जो क्रिकेट का एक माहौल होता है, क्रिकेट का एक बेस होता है बच्चे के दिमाग से, ठीक है। आपको पता है कि दानिश का, आपको खुद को पता है कि स्कूल के जमाने में क्या था वो, ठीक है। सबने उसको, सिकंदर ने और हारून भाई ने मना कर दिया था कि ये कहाँ अंडर 15 के ट्रायल के लिए, तो कहते हैं इसको कहाँ आपने ले लिया है, और ये आपको बदनाम करेगा। ये मैंने कहा नहीं भाई, गलत तो नहीं कहा था उन्होंने, कहा तो सही था। नहीं, लेकिन तो बदनामी कर रहा है वो। नहीं, वो अभी कर रहा है ना। आदमी खाना खाने के बाद कुछ भी कहे तो वो तो आपको पता ही है। अच्छा, और कौन कौन से प्लेयर दिए? समी और दानिश का तो आपने बता दिया। दानिश है, समी है, सुहेल खान है। अभी किया मैंने उसको, सुहेल खान को 6 महीने पाकिस्तान में उसको स्वीगेस ने निकाल दिया था कि आप जाओ, आप पठान फास्ट बॉलर नहीं होता है। मैंने उसको 6 महीने में तैयार किया। नुमानुल्लाह भी खेला उसमें, ठीक है। और तनवीर को मैंने पूरी वो किया, वो 11 साल से फर्स्ट क्लास खेल रहा था। जब मेरे से कांटेक्ट हुआ तो मैंने उसको तकरीबन 100। मोहिंदर भाई, लेकिन अफसोस की बात यह है, शायद डॉक्टर साहब इस बात को सेकंड करेंगे, इनमें से किसी ने आज तक, आप बता रहे हैं तो हमें पता चल रहा है, किसी ने आज तक आपका नाम लिया नहीं। वैसे देखिए, मैंने अल्लाह को राजी करना है, बंदे को राजी कोई भी नहीं कर सकता। मेरा एक असूल है, मैं हमेशा बंदों को ये कहता हूँ, मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, मुझे अल्लाह को राजी करना है, और अल्लाह राजी होगा तो मेरी हर, देखें अच्छा, इनमें से हालत में भी तो आप लोग सब मुझे सपोर्ट कर रहे हो ना। नहीं, बिल्कुल सही है सर, आपने बड़ी खिदमत है आपकी। यही खिदमत जो है वो अल्लाह को राजी है, बिल्कुल सही, तभी अल्लाह ने भी साथ दिया। मोहिंदर भाई, ये बताएं कि इनमें से किसी ने आपको आपकी हालत देखते हुए किसी ने फोन किया, आपकी खैरियत मालूम की? मैं यही कह रहा हूँ ना कि आज तक दानिश मेरा खाला का बेटा, तगी खाला का बेटा, इन्होंने कभी फोन करके, पैसों की बात तो दूर की है, अल्लाह ताला करने वाला है, उसी ने सब कुछ करना है। मुझे किसी से कुछ भी नहीं है, बस मुझे अल्लाह पे भरोसा है कि उसने किया है तो वही सही भी करेगा, ठीक है ना। तो वो मैं दानिश, समी, इन्होंने आज तक फोन तक नहीं किया कि सर आपके साथ ये हुआ है। दानिश आपकी खाला का बेटा है, दानिश ने फोन किया आपको? नहीं किया ना, मैं आपको बता रहा हूँ, समी, दानिश, इन्होंने किसी ने। तनवीर अहमद इतना मीडिया पे आते हैं, बस वो अपनी जो बातें कर रहा है वो, मैं क्या बोलूं मीडिया पे, लेकिन मैं उस चीज को बिलीव ही नहीं करता। उसको पता होना चाहिए अपने गिरबान में जाके कि वो किस तरह पाकिस्तान खेला है।
ठीक है। ये अच्छा उसको अच्छा पता है। महेंद्र भाई मेरे पास वक्त कम है, जो डॉक्टर साहब को भी शो में शामिल करना है, मुझे 2-3 क्विकली सवाल करना है। ये बताइए सर, दानिश ने जो इस वक्त कर रहे हैं, दानिश उससे आपके साथ भी क्या ऐसा ही हुआ है, बीइंग ए हिंदू, क्या आपके साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन हुई है? देखिए, मैंने बचपन से हमारे दिमाग में एक हमारे जो मामू थे दलपत साहब, उन्होंने हमेशा में डाला था कि क्रिकेट से आपका अपना नाम बनाओ। ये नहीं कि ये है हिंदू है या मुसलमान है या ये है, आपने वो टारगेट नहीं करना है। आप अपने आप को पूरा परफेक्ट करें कि आप क्रिकेट अच्छी करें, आपके पीछे लोग आएंगे। मेरा हमेशा से यही है। ठीक है, ये बातें करना तो फजूल है, मैं इस चीज को मानता ही नहीं। नहीं, आपको किसी ने तंग किया, ऐसे हिंदू तंग किया कि? नहीं नहीं नहीं, आज तक मैं यूबीएल से खेला 3 साल, मैं हाउस बिल्डिंग से खेला हूँ, सब जगह खेला हूँ मैं। ये जो दानिश कर रहे हैं, इससे देखिए, कम्युनिटी को नुकसान हो रहा है आपकी या नहीं हो रहा? देखें, पैसों के चक्कर में अगर कोई बंदा गलत हो जाए ना, हाँ। कि पैसे मिल रहे तो वो गलत हो जाए, तो उसको तो ना उसका बाप नहीं सुधार सका, तो मैं कहाँ से सुधारूंगा? ठीक है, दानिश को बाप नहीं सुधार सका, मंजर साहब कह रहे हैं। लेकिन मेरे से क्विकली मुझे बता दिएगा कि दानिश जो भी कुछ कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान से बाहर बैठ के, पाकिस्तान के पासपोर्ट पे, पाकिस्तान का पासपोर्ट लेकर, इससे कम्युनिटी को नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा? देखिए, हमारी कम्युनिटी उसको पहले से जान गई थी जब वो उसने ये काम किया था। ठीक है, तो अब कोई इसको सपोर्ट भी नहीं करता है, ना कोई इसकी बात करता है। वो उसको ना, मैं तो आज तक उससे कभी इस चीज पे बात नहीं की। मैं तो उसकी शादी में भी नहीं गया था इन्हीं चक्कर में। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये जिस तरह भी हालात आपने सारे सुन लिए हैं, अब आप क्या कहना चाहेंगे? इनकी दोनों टांगें नहीं है, ये एकेडमी अपनी दोबारा करना चाहते हैं, आपके हॉस्पिटल से कोई इनको सपोर्ट मिल सकती है? आप खुद इतने खुदा तर्स आदमी है, स्पोर्ट्स लवर हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं इंशाल्लाह आई विल सेंड माय ओन कार, आई विल सेंड माय ओन ट्रांसपोर्ट इनके पास। ये मेरे पास आए, देखूं, इनके कह रहे हैं कि जख्म भी हो रहा है। सबसे पहले तो इनके जख्म अगर खुदा न करे बढ़े नहीं तो कंट्रोल करना जरूरी होता है, और जो भी आगे इसका इलाज होगा, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू लुक आफ्टर हिम। आई एम जस्ट नॉट जस्ट सेइंग इट ऑन योर चैनल के नाम हो ये वो, हम वैसे ही करते हैं स्पोर्ट्स लोगों के। बड़े स्पोर्ट्स हमारे क्रिकेटर्स ग्राउंड से निकले, मगर अफसोस एक ही बात है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, ये क्रिकेटर्स जब बन जाते हैं ना, मुझे बहुत पुरानी बात है, तुम्हें तो वो वक्त याद है जब हमारे छोटे भाई जुनैद शाह होते थे 8, 10, 15 साल के, और जावेद मिर्जादाद, इमरान खान, वसीम अकरम को देखने कैरेबियन जाते थे वालिद साहब के साथ। उस टीम में भी उस वक्त भी जिन लोगों में गुरूर, और जिस क्रिकेटर में गुरूर तकब्बुर में वो जरा कॉलर कहते हैं ना, हम लोग कहते थे कॉलर खड़े हो गए, फिरौन बन गए, उन लोगों को देखा है मैंने। उन लोगों की डाउनफॉल देखी, बड़े बड़े क्रिकेटर्स। मगर जब क्रिकेटर्स सक्सेसफुल होते हैं, उनको भूलना नहीं चाहिए कि असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम के निकले हुए हैं, KTI के निकले हुए हैं, आगा खान जिमखाना, ये वो, और अपने सीनियर्स जैसे, आई मीन, उन्होंने कोच किया है यार, इन बच्चों को उन्होंने कुछ बनाया है। कैसे भूल सकते हैं अपने ग्राउंड्स को? कैसे भूल सकते हैं? उनको जाना चाहिए, बल्कि ऑफर करना चाहिए वंस अ मंथ, वहां पे मैं फ्री कोचिंग कैंप लगाऊंगा, मतलब फॉर फ्री करना चाहिए। ये थोड़ी कि आप सिर्फ पॉश एरियाज में, डिफेंस के या नॉर्थ आज़ाबाद या गुलशन इकबाल के पॉश एरियाज में जाके आप चार्ज करके कोचिंग करें। this is ever you have to give back to the community, and this is the best way to give back to the community. मैं दूसरी बात ये कि मैं डेफिनेटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नकवी साहब को लेटर लिखूंगा, और मैं उनको ये बात बताऊंगा एथलेटिक वेलफेयर फंड के लिए कि इनको फाइनेंशियल ऐसे प्लेयर्स को, जो खास तौर से नीडी प्लेयर्स हैं, जो भी हैं, इनको फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ साथ कैरियर गाइडेंस और मेंटरशिप मिलना बहुत जरूरी है। वी कैन नॉट फॉरगेट देम, दीज आर सुपरस्टार्स ऑफ पाकिस्तान। वी कैन नॉट जस्ट से हाँ भाई तो कोई बात नहीं, ऑपरेशन हो गया, व्हीलचेयर में बैठा, गुजर जाएगी जिंदगी, गुजरती तो मेरी और आपकी भी जाएगी, बट वी हैव टू बी मोर अटेंटिव। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और आप माशाल्लाह इतना इन्फ्लुएंशियल है कि आपके लिखे की, आपके कहे की बहुत अहमियत है। डॉक्टर जुनैद अली शाह के कहने की, लिखे की बहुत अहमियत होगी। हम एक्सपेक्ट यही करते हैं आप जैसे मुखैर हजरात से कि आप इन जैसे प्लेयर्स को, जिन्होंने बहुत सर्व किया है अपने शहर को, पाकिस्तान को सर्व किया, इनके लिए सपोर्ट करेंगे। महेंद्र भाई, जाते जाते कुछ और कहना चाहेंगे आप? मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ इमरान को कि बेटा आप लोग जो भी करोगे ओके, लेकिन मैं अपनी टांगों पे खुद खड़ा होना चाहता हूँ, और मेरे में इतना अल्लाह का शुक्र है कि मैं कॉन्फिडेंस है कि मैंने अपने दोनों टांगों को अभी लगी है, तो उसको, और मुझे कोई जख्म नहीं है या कोई ऐसी ट्रीटमेंट की जरूरत होगी तो मैं जरूर जाऊंगा इमरान के पास और जुनैद के पास। लेकिन अभी फिलहाल मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, और मेरी दोनों टांगे लगी है, तो मैं उसको बैलेंसिंग नहीं आ रही, वो खाली मुझे करना था, वो मैं इंशाल्लाह KPI जा रहा हूँ, बच्चों को थोड़ा बहुत कराता रहता हूँ ताकि मेरे खड़े होने का थोड़ा सा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब ने जज्बा देखा?
ऐसे लोग का मैं बता रहा हूँ, वरना लोग इसमें भी फायदा उठाते हैं। अच्छा ठीक है, हमारे अगले हफ्ते पूरा खानदान को लेके इलाज कराने, मतलब कि देखता हूँ ना, मैं तो देखता हूँ सच इनोसेंट एंड सच मोहब्बे वतन। कौन कहता है यहाँ पे डिवाइड है मुसलमानों और हिंदुओं में? कौन कहता है? माय बेस्ट फ्रेंड इज हिंदू, दीपक परवानी, सेंट पैट्स में साथ पढ़े हम। कौन कहता है कि डिवाइड है? बनाया जाता है डिवाइड, दिखाया जाता है। कोई डिवाइड नहीं है, वी ऑल वन एंड वी ऑल पाकिस्तानी। और मैंने तो खुद देखा कि आपके हॉस्पिटल में क्रिश्चियंस भी काम कर रहे हैं, फिजियोथेरेपिस्ट क्रिश्चियन भी हैं, हिंदूज भी बहुत सारे, माइनॉरिटीज के बहुत सारे लोग हैं। सर थैंक यू सो मच डॉक्टर इमरान शाह साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। और थैंक यू सो मच मोहिंदर भाई, आप हमारे साथ मौजूद थे। हमारी कोशिश यही थी। थैंक यू सर। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू सो मच। एक चीज रखिएगा कि आप इसी तरीके से चैनल को चलाएं, और डोमेस्टिक के प्लेयरों को जो है उनको, उनमें टैलेंट बहुत है, लेकिन देखने वाले की नजरें कम है मेरे लिहाज से। ठीक है, थैंक यू सो मच। और आज एक दफ़ा फिर मैं जाने से पहले डॉक्टर साहब से यही ज़रूर कहूँगा कि आज इनको देख के मुझे एक दफ़ा फिर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब की बहुत याद आई। जैसे वो प्लेयर्स के लिए बात करते थे, आज डॉक्टर इमरान शाह के लहजे में डॉक्टर मोहम्मद अली शाह ही बात कर रहे थे। अल्लाह ताला डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब को जो है वो गरीक रहमत करें, उनको करवट जन्नत नसीब फरमाए। लेकिन इससे पहले कि मैं ब्रेक लूँ, मैं मोहसिन नकवी साहब से ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, गो कि मोहिंदर कुमार साहब एक खुददार इंसान है, सारी ज़िंदगी खुददारी से उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है। इन्होंने तो कह दिया अपने तौर पर कि मुझे किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो मेंटोर पे 50-50 लाख रुपए खर्च कर रहा है, जो इतना पैसा खर्च करने के बाद में आके सामने आके कह देते हैं कि जी हमसे गलती हो गई, हमने गलत फैसला किया, लेकिन वो जो पैसा जाया हुआ उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। इस किस्म के प्लेयर्स के ऊपर जो है वो कुछ खुदारा नजर करें कि जिनका ना कोई सपोर्ट है, ना कोई जिनकी कोई से है, और वो उन्होंने तन तना जो है अपनी मेहनत के बलबूते पे जो है अपनी परफॉर्मेंस से जो है अपना नाम पैदा किया। इनकी तरफ जरूर ना सिर्फ मोहसिन नकवी साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बल्कि कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के नदीम उमर साहब जो प्लेयर्स के लिए बहुत ज्यादा काम करते हैं, उनसे भी मैं कहूंगा, सेक्रेटरी जावेद खान साहब से भी कहूंगा कि खुदारा ये केसीसीए के ही प्लेयर हैं, केसीसीए को उन्होंने सर्व किया है। अगर क्रिकेट बोर्ड इनको नहीं देख रहा तो केसीसीए को जरूर चाहिए, कोयटा ग्लैडिएटर्स को जरूर चाहिए, कराची किंग्स से सलमान इकबाल साहब को जरूर चाहिए कि अपने इन लोगों को जरूर देखें, सपोर्ट करें, क्योंकि ये आपसे मांगेंगे नहीं, लेकिन आपको खुद इनकी खुददारी को मद्देनजर रखते हुए इनको सपोर्ट करनी चाहिए। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कुछ दीगर खेलों के हवाले से। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और हम बात करते हैं जी स्पोर्ट्स में क्रिकेट के अलावा दीगर खेलों के हवाले से भी, और कॉमनवेल्थ में जिस तरह पावर लिफ्टर में पाकिस्तान की जो पावर लिफ्टिंग गेम है उसमें जिस तरह पाकिस्तान की सोहेल सिस्टर्स ने कामयाबी हासिल की, उन्हीं में से एक सेबल सोहेल दोहा जा रही हैं और वहाँ पे क्या इवेंट में शिरकत कर रही हैं। उस इवेंट के हवाले से सेबल सोहेल का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिबल सुहेल है, कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, प्राइड ऑफ पाकिस्तान। मैं दोहा कतर में मौजूद हूँ आज, और मैं सलमान भाई आपको बताना चाहूँगी कि मैं काफ़ी एनर्जेटिक हूँ कि मैं जो हूँ पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल विन करूँगी, और मेरी यही अपील है पूरे पाकिस्तान से कि मुझे दुआओं में याद रखिए ताकि मैं मुल्क और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी नाज़रीन, आपने सेबल सोहेल की गुफ्तगू देखी जो उन्होंने खुसूसी तौर पे मैसेज दिया जी टीवी के लिए, जी स्पोर्ट्स के लिए, लेकिन हमारे नुमाइंदे खुसूसी इमरान लतीफ़ भी सोहेल सिस्टर्स के फादर से मिले, इनकी फैमिली से मिले शाम में। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। जी बिल्कुल अली सलमान, अगर खेलों के मैदान की बात हो या कोई और मैदान हो, बेटियां बेटों से किसी तरह भी कम नहीं। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त सोहेल सिस्टर जो माजी में भी पाकिस्तान का नाम बुलंद करती रही, ख़ासतौर पर कॉमनवेल्थ गेम हो या एशियन कंपटीशन हो, पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में इन्होंने मेडल जीत के पाकिस्तान का और पाकिस्तानी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया गया। हमारे साथ सोहेल सिस्टर, उनकी फैमिली मौजूद है, उनसे बात करती हैं। ये बताइएगा ट्विंकल, अब अगला मरहला कौन सा है और किस मुकाबले में साहिबल सोहेल शिरकत कर रही है? जी, हम लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, प्राइड ऑफ पाकिस्तान, कॉमनवेल्थ के गोल्ड मेडलिस्ट हैं हम लोगों के, और हम लोग यही चाहेंगे कि अभी जो साहिबल सोहेल एशियन फर्स्ट मास्टर एशियन वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करने जा रही हैं, तो उसमें वो हम लोगों की पूरी फैमिली की, पूरे पाकिस्तान की दुआएं हैं उनके साथ कि वो कल शाम को फ्राइडे को अच्छा इवेंट खेलेंगी और पाकिस्तान के लिए अगेन हिस्ट्री बनाकर गोल्ड मेडल विन करेंगी। और इसके साथ साथ ये भी बताना चाहूँगी कि वह फर्स्ट मास्टर वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन के एक ग्रुप के जो प्रेसिडेंट है हमारे, हम पूरी उम्मीद है कि जैसे ये उन्होंने पूरे दस्ते को, 10 रुकनी टीम को बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर किया है, और नेक्स्ट आने वाले जो वर्ल्ड इनकी होने जा रही है उसमें भी ये इसी तरह स्पॉन्सर करेंगे, और जो फर्स्ट मास्टर है वो पाकिस्तान में और इंटरनेशनली भी अपना लोहा ज़रूर मनवाएगी। बिल्कुल, इन होनहार बेटियों के वालिद हमारे साथ सोहेल मौजूद हैं। सोहेल साहब, क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से ये सारा मैनेज होता है, और क्या कहेंगे आपकी बेटियों की हिम्मत और मेहनत पर आप?
शुक्र है खुदा का जी, मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, ये फाउंडर हैं वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग की, और इनकी हिस्ट्री है कि ये फ़र्स्ट एशियन वूमेन का भी लक़ब है, फ़र्स्ट फीमेल कोच भी हैं ये, और अब ये जो दोहा कतर में चैम्पियनशिप होने जा रही है और इसमें ये हिस्ट्री कायम करेंगी। और ये इनका रिकॉर्ड है कि ये जब भी दियारे गैर में गई हैं इन्होंने मुल्क पाकिस्तान का झंडा सर बुलंद किया है। पूरी कौम की दुआएं हमेशा की तरह अब भी इनके साथ हैं और हमें फ़ख्र है कि ऐसी बेटियां खुदा साहब को दे और जो मुल्क पाकिस्तान का झंडा पूरी दुनिया में बुलंद करें। ठीक है, कुछ इनकी मामलत के लिए, कुछ बेहतरी के लिए, कुछ इस गेम की फलाह के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, जैसे तमीर पाकिस्तान के लिए हमेशा ही से हर साल फ़ंड जो है मुख्तस होता है, ऐसे स्पोर्ट्स के लिए हमेशा ही फ़ंड होना चाहिए। और अभी बहुत सा काम बाकी है स्पोर्ट्स के लिए। हम पंजाब गवर्नमेंट से, स्पोर्ट्स बोर्ड से और फेडरल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि जैसे क्रिकेट या अदर गेम्स के लिए स्पेशल फ़ंड मुहैया किए जाते हैं, इसी तरह वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ंड दिए जाएँ ताकि इन्हें और सहूलतें दी जाए ताकि ये मुल्क पाकिस्तान का झंडा बुलंद करें। बिल्कुल, सोहेल सिस्टर्स की जो वालदा हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगी, कैसा लगता है जब आपकी बेटियां दियारे गैर में जाके पाकिस्तान का झंडा बुलंद करती हैं और कामयाबियां हासिल करती हैं? बहुत अच्छा लगता है और बड़ी खुशी होती है कि पाकिस्तान का झंडा बुलंद करते हैं और नाम रोशन करते हैं पाकिस्तान का, तो बड़ी बड़ी ज़्यादा खुशी होती है। बिल्कुल, इनका कहना है कि बड़ी खुशी होती है जब इनकी बेटियां दियारे गैर में जाके पाकिस्तान का परचम बुलंद करती हैं, पाकिस्तान को कामयाबी मिलती है तो इनकी बेटियां सरखरू करती हैं। इसके साथ साथ इनके वालिद का यही कहना था कि जिस तरह दीगर खेलों में, हॉकी में, फुटबॉल में या क्रिकेट में हुकूमत पाकिस्तान फर्स्ट देती है, इसी तरह पावर वेट लिफ्टिंग में या वेट लिफ्टिंग के मामले में भी हुकूमतों को सरपरस्ती करनी चाहिए, इनकी रहनुमाई करनी चाहिए और इस खेल के फ़रोग के लिए हमेशा कोशा रहना चाहिए। जी नाज़रीन, आपने इमरान लतीफ़ की गुफ्तगू सुनी सोहेल सिस्टर के फैमिली के साथ, उनके फादर के साथ, उनकी मदर के साथ और उनकी सिस्टर के साथ। और हम उम्मीद करते हैं कि सिबिल सोहेल कल जो पावर लिफ्टिंग का इवेंट खेला जा रहा है दोहा में, उसमें कामयाबी हासिल करेंगी, पाकिस्तान का सब जलाली परचम बुलंद करेंगी। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कुछ टेनिस के हवाले से। हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के प्रेसिडेंट और पाकिस्तान के आइकॉनिक सुपरस्टार एहसान उल्लाह कुरैशी, और उनसे हम जानेंगे उस कंट्रोवर्सी के हवाले से जो इस वक्त टेनिस के कोर्ट से सामने आ रही है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इस वक्त हम बात करेंगे टेनिस के हवाले से और वी आर वेरी ब्लेस्ड कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आइकॉनिक सुपरस्टार पाकिस्तान टेनिस एहसान उल्लाह, पाकिस्तान के चैंपियन टेनिस प्लेयर और इस वक्त प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम एहसान। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ एहसान। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो कि आपकी जो है वो सदारत में इस वक्त टेनिस जो बड़े फ्लरिश कर रही है और साउथ एशियन अंडर 12 टेनिस में पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी है, पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया, पे श्रीलंका से मुकाबला होगा। थोड़ी सी तफसीलात इस हवाले से। हाँ जी, अल्लाह का करम है, बहुत बहुत शुक्र करता हूँ कि साउथ एशियन चैंपियनशिप है, एशिया क्वालिफाइंग के लिए इंडिया जो है टॉप सीड थी, उसके बाद नेपाल सेकेंड, श्रीलंका थर्ड एंड पाकिस्तान फोर्थ। तो अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान ने नेपाल को भी हराया है राउंड रॉबिन में सेकंड राउंड, और अब आज सेमीफाइनल्स में इंडिया को हराया है और कल इंशाल्लाह श्रीलंका के साथ खेलेंगे फाइनल्स टू क्वालिफाई फॉर द एशियन चैंपियनशिप इंशाल्लाह अंडर 12 की। एंड बस विशिंग द बॉयज ऑल द वेरी बेस्ट। काफ़ी ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान के जो भी मैचेस होते हैं जी, चाहे किसी भी लेवल पे हो, वदर 12 हो, 14 हो, 16 हो, प्रोफेशनल हो, आई थिंक एक डिफरेंट किस्म का माहौल होता है। एंड अभी रिसेंटली अंडर 16 की टीम डेविस कप में बहुत क्लोज मैच इंडिया से हारी है और उसकी भी कंट्रोवर्सी जो है काफ़ी हफ्ते से चल रही थी। तो उसके बाद बॉयज़ ने बहुत अच्छी तरह प्रेशर को हैंडल किया है और अल्लाह का बड़ा करम है कि पाकिस्तान अंडर 12 टीम को इंडिया के अगेंस्ट विन हुई है। ठीक है, ये हुआ क्या था सारा मामला? क्योंकि जो वीडियो है उसमें एक छोटा सा क्लिप है, उसको बुनियाद बनाकर इंडियन मीडिया बात कर रहा है कि हाथ नहीं मिलाया, हैंड शेक नहीं किया मैच के बाद। लेकिन हमने देखा है कि जो नाराजगी थी, जो एरोगेंस था, वो उनके अपनी परफॉर्मेंस की वजह से था, जो अमूमन प्लेयर दिखाते हैं। जॉन मैकेंड्रो को हमने देखा है और बहुत सारे प्लेयर को देखा है जो इस तरह एटीट्यूड दिखाते रहे मैच हारने के बाद। हाँ जी, बहुत अनफॉर्चुनेट है, एक छोटी सी चीज़ को बहुत बड़ा कर दिया। आई थिंक द मैच वॉज कंडक्टेड इन अ वेरी मैनर, बहुत क्लोज मैच हुआ है। मिकाइल अली बेग हमारे अंडर 16 के नंबर 1 प्लेयर हैं और ये लड़के जो हैं मिकाइल अली बेग, हमारी हमजा रुमान, अबू बकर तला, शहजाद खान के साथ अंडर 16 की डेविस कप के लिए कजाकिस्तान गए हुए थे और वहाँ पे उन्होंने पहले साउथ एशियन चैंपियनशिप में टॉप किया, 1 आउट ऑफ 16 आए हैं। फिर एशियन में दे लॉस्ट वेरी क्लोज मैचेस टू जापान एंड चाइनीज ताइपे और इंडिया के साथ इनका 11th और 12th पोजीशन के लिए मैच था।
अबू बकर तला lost a very close match to Indian number 2, और फिर मिकाइल अली बेग was 2 match points up और 12-10 सुपर टाई ब्रेक के अंदर वो इंडियन प्लेयर से हारा है, एंड वेरी वेरी क्लोज कंटेस्टेड मैच। वो मैच पॉइंट जो हारा था उसकी फ्रस्ट्रेशन थी, ऊपर से इंडिया वॉर भी चल रही थी पाकिस्तान की, तो वो सारी चीजें एस्केलेट होकर आई थिंक बहुत ही जोश और वबला होता है प्लेयर्स के अंदर, यू नो, आई एम श्योर दे वर गोइंग थ्रू लॉट ऑफ इमोशंस एंड ही फेल्ट जस्ट वेरी सैड एक्चुअली टू लूज दैट मैच फॉर पाकिस्तान। और अगर आप पूरी वीडियो देखें उसके अंदर वो कह भी रहा है कि ब्रो आई एम नॉट मैड एट यू, आई एम मैड एट माई सेल्फ। शहजाद खान ने बड़ी नाइसली प्रोफेशनली इंडियन प्लेयर को मिला, उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया, उनके कैप्टन को कॉन्ग्रेचुलेट किया है। मिकाइल की अम्मी जो वहाँ पे थी उनकी भी आवाज आती है इंडियन प्लेयर को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए और वेल प्लेड कहते हुए। और एक्चुअली अगर पूरी वीडियो जो कि इंडियन प्लेयर्स ने अनफॉर्चुनेटली शेयर नहीं की, जिसके अंदर सारे टीममेट्स आपस में एक दूसरे के साथ मिले भी हैं, पाकिस्तानी प्लेयर्स ने जाके इंडियन प्लेयर्स को मुबारकबाद दी है एंड दे एंडेड अप टेकिंग पिक्चर्स टुगेदर ऑल्सो, खाना भी इकट्ठे खाया इन्होंने। तो इस छोटी सी चीज को मैं बहुत ज्यादा एस्केलेट कर दिया है। अच्छा, आपकी कोई इंडियन टेनिस फेडरेशन से बात हुई, क्योंकि आपके भोपन्ना से और भूपति से जो है वो बहुत अच्छे ताल्लुकात है, तो आपकी कोई बात हुई इंडियन टेनिस फेडरेशन से कि इंडियन मीडिया बिला वजह में इस चीज का एस्केलेट कर रहा है? मुझे एक्चुअली कुछ प्लेयर्स ने ऑब्वियसली रीच आउट किया, उन्होंने कहा कि मिकाइल अली बेग के हमें सोशल हैंडल्स दे दें, वी वुड लाइक टू अपोलोजाइज, एंड उन्होंने मुझे भी थैंक किया फॉर क्लैरिफाइंग एवरीथिंग मीडिया में आके, सोशल मीडिया पे आके, और ऑब्वियसली आप लोगों के इंटरव्यू के थ्रू भी एज वेल। एंड बात सिर्फ ये जी, एक तो माइनर बच्चे हैं, ये 15 ईयर ओल्ड, उसको आप बुली कर रहे हैं, इंडियंस जो हैं सोशल मीडिया के ऊपर उसको डेथ थ्रेट्स दी जा रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर इंडियन कम्युनिटी की तरफ से, तो दैट्स नॉट फेयर एंड दैट्स नॉट रियली नाइस। और उसने उधर ही मैच के बाद अपोलोजाइज भी किया है इंडियन टीम को फॉर हिज मिसकंडक्ट, एंड ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। स्पोर्ट्स को और पॉलिटिक्स को एक दूसरे से ज्यादा ही रखना चाहिए। लेकिन ऐसा हम बिल्कुल इस प्रोग्राम की तरफ से हम भी कहेंगे आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए कि 15 साल के बच्चे को ट्रोल नहीं करें, क्योंकि स्पोर्ट्समैन चाहे यहाँ क्यों चाहे वहाँ क्यों, इस उम्र में ट्रोलिंग करेंगे तो कॉन्फिडेंस बच्चों का खराब होता है। लेकिन ठीक है, ये सब कुछ हुआ, लेकिन क्या आपकी खुद भी मिकाइल से बात हुई कि ठीक है वो फ्रस्ट्रेशन में हुआ, कुछ भी हुआ, लेकिन इस तरह करना नहीं चाहिए था? नहीं, ऑब्वियसली जी, मेरी उसके पेरेंट्स से बात हुई है, आई बीन टच विद हिज मदर, हिज फादर। उसके फादर ने कहा भी है मुझे कि काफी टेकिंग की है उसकी वंस ही केम बैक टू अमेरिका, एंड दे डोंट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम देयर सन, आई डोंट एक्सपेक्ट दैट एज वेल। लेकिन मुझे पता है हीट ऑफ द मोमेंट ऐसी चीजें हो जाती हैं, बट वीडियो के अंदर आप खुद देख सकते हैं, ही करेक्टेड हिमसेल्फ। उसने स्ट्रेट अवे जो है दोबारा हाथ मिलाया है, उसने को कहा भी है कि आई एम नॉट मैड एट यू। और अब जो वीडियो बाद में जो पूरी बनी है उसको पूरा दिखा भी नहीं रहे, जिसके अंदर वो जाके सारे टीममेट्स को मिला है इंडिया के, और पाकिस्तानी टीम भी इंडियन सारी टीम को जाके मिली है और उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया है, और बाद में रात को उन्होंने खाना भी इकट्ठे खाया और पिक्चर्स भी लिए हैं इकट्ठे। तो आई वुड रियली अप्रिशिएट। तो अब ये मामला ऐसा हम क्या समझें, आपके मौजूदगी का, प्रेजेंस का एडवांटेज लेते हुए, ये मामला सिर्फ इंडियन मीडिया की हद तक ये टेनिस फेडरेशन आपस में बिल्कुल जो है वो फ्रेंडशिप है और कोई अच्छा माहौल है? मेरे ख्याल से जी ये ऑब्वियसली उनकी एक वेबसाइट है, सोशल मीडिया वेबसाइट इंस्टाग्राम के ऊपर, उन्होंने इंस्टिगेट किया इसको ज्यादा, और आई थिंक ज्यादा व्यूज के लिए और ज्यादा फॉलोइंग के लिए ये चीज किया गया, ये स्टंट किया गया, विच इज ऑब्वियसली नॉट एक्सेप्टेबल। एंड अगर कोई खुदा ना ख्वास्ता अनस्पोर्ट्समैन लाइक कंडक्ट होता या कोई डिसिप्लिन का कोई मसला होता, तो ITF का रेफरी वहां पे बैठा हुआ था, ATF के रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पे बैठे हुए थे, दे कुड हैव इजीली फाइंड पाकिस्तान या पाकिस्तानी टीम। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना ही हमें कोई मैसेज आया ATF की तरफ से, तो ITF की तरफ से। तो इस चीज को जस्ट एस्केलेट किया जा रहा है, और एक बेचारे बच्चे को जो 15 साल का है उसको बस निशाना बनाया जा रहा है इंडियन पाकिस्तानी वॉर का, और गलत पिक्चर पोर्ट्रे की जा रही है। और बिल्कुल हम तो हमेशा से प्यार मोहब्बत अमन की बात करते हैं, और ये जंग के बाद आपने रानी मुखर्जी वाले स्टेटमेंट में कायम है कि वही हीरोइन होनी चाहिए, या कोई पाकिस्तानी हीरोइन में नजर आ गई आपकी? नहीं नहीं जी, वो तो डिफरेंट, जैसे आपने क्वेश्चन ही किया था कौन सी एक्ट्रेसेस होंगी इंडिया की, लेकिन बात यह है, मैं अब स्टिल से कि एंटरटेनमेंट हो गई, हमारा आर्ट्स हो गई, हमारी स्पोर्ट्स हो गई, पॉलिटिक्स को, रिलीजन को ज्यादा रखना चाहिए जी, जस्ट डैमेजेस, और इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहेंगे। आई एम सॉरी टू से, इंडियन मीडिया जो है अब जो पाकिस्तान इंडिया वॉर में उनको जो पूरी दुनिया के सामने उनका एक इमेज सामने आ गया है, इस वीडियो के थ्रू भी आई जस्ट वांटेड टू शो द होल पिक्चर कि इंडिया इज नॉट शोइंग द होल पिक्चर, दैट्स इट। क्योंकि ऐसा आप तो मुसलसल, ठीक है जंग तो अभी हुई है, झड़प तो अभी हुई है, फतह तो पाकिस्तान को अभी इस महाज पे मिली, लेकिन आप तो मुसलसल उनको बैकफुट पे रखे में, आपने तो अपनी शराइत भी उनसे मनवा ली, जो क्रिकेट बोर्ड नहीं करवा सका वो आप में करवा लिया कि उनको आना ही पड़ा यहाँ।
नहीं जी, I've I played with Indian players जी. I have lot of friends in India. I've had my best tennis years in India as well. वहाँ पे वो एक अपनी जगह चीज ठीक है, लेकिन वो ये है कि आपको सच के साथ खड़ा होना चाहिए. That's what I believe in. And obviously I put my country first every time. और जो हमारे साथ उस वक्त ज्यादती हुई थी कि डेविस कप जो टाई है वो न्यूट्रल वेन्यू पे की जाए. I don't really understand why जब पास में पाकिस्तान वो totally safe and we are a safe and friendly country, especially sports loving country. And अल्लाह का बहुत करम है कि we won that case ITF के साथ and India was basically forced to come to Pakistan and play the Davis Cup tie here. बिल्कुल सही. थैंक यू सो मच एहसाम. और हमें बड़ी खुशी है कि जब जब हमें शो में दिए तो एहसामुल्लाह खुद जो है वो हमारे शो को रौनक बख्शते हैं और ख़ुद तमाम तर चीज़ों को आके क्लियर करते हैं. और इसीलिए कहते हैं कि एक स्पोर्ट्समैन ही अपनी स्पोर्ट्स फेडरेशन को सही तरीके से रन कर सकता है और एहसाम इसी तरह करते नज़र आ रहे हैं. आज के शो के लिए हम एहसामुल्लाह कुरैशी के इंतहाई मशहूर हैं, साथ साथ डॉक्टर इमरान अली शाह साहब के, मोहिंदर कुमार साहब के और सेबल सिस्टर्स के बहुत मशहूर हैं. और उम्मीद करते हैं कि सेबल सुहेल जो है कल जो पावर लिफ्टिंग का जो इवेंट खेला जा रहा है उसमें कामयाबी हासिल करेंगी और पाकिस्तान का सब जलाली परचम बुलंद करेंगी. आज के लिए बस इतना ही. इस हफ्ते का हमारा आखिरी शो था. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर आपसे मुलाकात होगी. अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए. अपना बहुत ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़.